Hello future scholars, I'm Dharni here, and in this video we will see the previous year questions of CU SET 2020. And here in this video we will see the English part. So there is a important news for you, and that is we have come up with some mock test for CU SET. So do visit our website Success Curve to practice those tests. Let's get into the questions. यहाँ पे डायरेक्शंस दिए हैं पहला क्वेश्चन से पांचवा क्वेश्चन तक कि विच वर्ड इज सिमिलर इन द मीनिंग टू द वर्ड इन द कैपिटल्स। मतलब हम लोग को सिनोनिम्स ढूंढना है। पहला वर्ड दिए हैं राउट। राउट का मतलब होता है कि हार जाना, ठीक है। और ऑप्शंस दिए हैं प्रोसीजर विच मीन्स अ काइंड ऑफ प्रोसेस, एंड ऑप्शन सी इज टेम विच मीन्स डोमेस्टिकेटेड। और इसका मतलब कोई ख़तरनाक वाला बात नहीं है, उसकी वजह से हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और जैसे फॉर एग्जांपल डोमेस्टिक एनिमल्स कहते हैं ना, मतलब जो हम लोग को हार्म नहीं करता है, वो सब टेम होता है, ठीक है। और रिबल का मतलब होता है जो अपोज करते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट का अपोजिशन हो या फिर कोई लीडर के अगेंस्ट अपोजिशन हो, और जो अपोज करता है उसको रिबल कहते हैं। और यहाँ पे जो बी ऑप्शन है उसका मीनिंग है डिफीट। डिफीट का मीनिंग होता है कि हार जाना, विच इज़ द right answer for this question. And second question is assertive. assertive का क्या मतलब है? देखिए, assertive का मतलब होता है कि एकदम खट्टर होना, जैसे कि कोई प्रिंसिपल्स के लिए एकदम स्ट्रिक्ट हो जाना, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं विलिंग। विलिंग का मतलब होता है जो खुद से करना चाहते हो। और दूसरा मतलब होता है कि स्टबर्न का मतलब है एकदम ज़िद्दी रहना। और तीसरा ऑप्शन है अनरीज़नेबल, मतलब बेवजह, ठीक है। और चौथा जो डॉगमेटिक है, इसका मतलब होता है एकदम खट्टर होना, ठीक है। तो ऑब्वियसली इसका सही उत्तर कौन सा होगा? डॉगमेटिक। और तीसरा वर्ड है सक्सिंक्ट। सक्सिंक्ट इसका मतलब क्या है? देखिए, सक्सिंक्ट का मतलब होता है कि समथिंग विच इज़ वेरी मीनिंगफुल एंड विच कैन बी वेरी फोर्सफुल ऑल्सो, ठीक है। और यहाँ पे जो 4 ऑप्शंस दिए हैं उसका मतलब भी हम बता देते हैं। पहला ऑप्शन दिए हैं पिति। पिति इट्स जस्ट सिमिलर टू द वर्ड विच इज़ मीनिंगफुल, विच इज़ वेरी फोर्सफुल, समथिंग लाइक दैट, ओके। और इमिनेंट का मतलब होता है कि बहुत फेमस होना, ठीक है। और तीसरा डिस्टिंक्ट का मतलब होता है एकदम यूनिक, विच इज़ सो डिफरेंट फ्रॉम एवरी अदर, ओके। एंड चौथा ऑप्शन है लेंदी। लेंदी का मतलब होता है कि जो लंबा रहता है, ठीक है। और इसमें आपको कौन सा सही है वो बताना है। देखिए, इसमें जो पहला वर्ड है पिति, वही सही होगा सक्सेंट के लिए, ठीक है। सो द राइट आंसर इज पिति। एंड द फोर्थ क्वेश्चन इज सेंसेशन। देखिए, कभी कभी हम लोग कहते हैं ना कि मुझे वॉमिटिंग सेंसेशन हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा फील हो रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली सेंसेशन का मतलब क्या होता है? जो हम लोग एहसास करते हैं। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन दिए हैं डिसीशन। डिसीशन मीन्स निर्णय लेना। और दूसरा ऑप्शन दिए हैं होप। होप का मतलब होता है उम्मीद रखना। और तीसरा ऑप्शन होता है फीलिंग। फीलिंग मतलब एहसास। और चौथा ऑप्शन है अप्रिसिएशन। जब कोई अच्छा काम करता है तो उसको हम लोग अप्रिशिएट करते हैं ना, वही होता है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन क्या होगा? या एग्जैक्टली ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, फीलिंग, ओके। एंड द फिफ्थ वर्ड इज सराउंडिंग्स। सराउंडिंग्स मतलब क्या समझते हो आप लोग? देखिए, सराउंडिंग्स मतलब जो कुछ भी हमारे मतलब आसपास है, जो कुछ भी हम लोग को मतलब अराउंड है, उसको हम लोग सराउंडिंग्स कहते हैं, ठीक है। इसका ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला है ईयर। और ईयर का मतलब तो सबको पता है, हवा होता है, ठीक है। हवा तो हम लोग के चारों तरफ है, ठीक है। और दूसरा होता है एनवायरनमेंट। और दूसरा ऑप्शन में बाद में आते हैं हम लोग। तीसरा ऑप्शन दिए हैं सर्कल। सर्कल माने जस्ट राउंड, राइट। एंड फोर्थ ऑप्शन है फ्लोरा। फ्लोरा का मतलब होता है प्लांट्स, ठीक है। और फौना का मतलब होता है एनिमल्स, राइट। तो अभी यहाँ पे सराउंडिंग्स जो दिए हैं उसमें सब कुछ आता है ना, जो कुछ भी हम लोग के मतलब हम लोग के अराउंड है, ठीक है। तो ऑब्वियसली कौन सा जवाब सही है? ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, एनवायरनमेंट। क्योंकि एनवायरनमेंट के अंदर ही चाहे वो फ्लोरा हो, एयर हो, वाटर हो, सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सही जवाब होगा
environment. And here once again the directions are given for question number 6 to 10. और यहाँ पे in each question you are provided with one definition and word options. You must choose the appropriate word for the definition. देखिए यहाँ पे कैसे होता है कि पहले एक सेंटेंस दे देते हैं, एक डेफिनेशन दे देते हैं और उसका एक ही वर्ड में हम लोग को आंसर बताना है, ठीक है। तो पहला सेंटेंस देख लेते हैं। टू हिंट। हिंट मतलब क्या होता है? हिंट मतलब होता है कि जब हम लोग किसी के लिए मतलब थोड़ा सा लाइटली क्लू जैसा दे देते हैं, ठीक है। मतलब उसको पता करने के लिए एग्जैक्टली आंसर नहीं बताते हैं, पर उसको पता करने के लिए लाइटली क्लू दे देते हैं। तो अब देखते हैं ऑप्शंस क्या दिए हैं। इन्फर। इन्फर का मतलब होता है कि गेस करना, ठीक है, और अनुमान लगाना हिंदी में कहते हैं, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन होता है इम्प्लाई। इम्प्लाई मतलब होता है कि संकेत देना, मतलब कोई मैसेज पहुंचाना हो ऐसा, ठीक है। और गिव का मतलब होता है कि दे देना, और मेंशन का मतलब होता है कि मतलब उसको डिनोट करना। तो आप ही बताइए कि यहाँ पे सही जवाब क्या होगा। सो यहाँ पे सही जवाब होगा इम्प्लाई, संकेत देना। देखिए संकेत मीन्स इट डजंट मीन दैट दे विल राइट एवरीथिंग डायरेक्टली, मतलब उन्हें इराद इनडायरेक्टली दिए हुए हैं मैसेज, ठीक है। तो यहाँ पे सही आंसर होगा टू हिंट का इम्प्लाई, ठीक है। और सेवेंथ वर्ड इज वर्क विथ अनदर। देखिए वर्क विथ अनदर बस दिए हैं, ठीक है, और इसका मतलब होता है कि किसी और के साथ काम करना। अब देखिए ऑप्शंस क्या हैं। कोलैबोरेट। कोलैबोरेट का मतलब होता है कि जब दो कंपनीज एक दूसरे के साथ मिक्सअप करते हैं तो उसको कोलैबोरेट कहते हैं, ठीक है। और कोलैबोरेट मतलब क्या होता है? जब कोई साथ देता है, मतलब जब कोई मतलब सपोर्ट देता है तो उसको कोलैबोरेट कहते हैं। और कोऑपरेट मतलब क्या होता है? जब दो लोग एक साथ काम करते हो, मतलब एक गोल के तरफ, तो उसको कोऑपरेट कहते हैं। और पैर्ड मतलब सबको पता है कि दो दो करके काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? यस, कोऑपरेट। जब भी यहाँ पे बस इतना दिए हैं ना, वर्क विथ अनदर, तो यहाँ पे कोऑपरेशन इज वेरी मच इम्पोर्टेंट व्हेन वी वर्क विथ somebody else. So cooperate will be the right answer. And the next question is that which completes. देखिए इसका मतलब होता है कि जो पूरा करता है, ठीक है, और उसको हम लोग एक ही वर्ड में बताना है। देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या दिए हैं। पहला ऑप्शन दिए हैं कॉम्प्लीमेंट। क्या दिए हैं? कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का होता है कि एकदम फुल कंप्लीट समथिंग लाइक दैट, ओके। एंड दूसरा ऑप्शन दिए हैं कॉम्प्लीमेंट सेम बट स्पेलिंग इज डिफरेंट। यहाँ पे हम लोग को एकदम ध्यान रखना है क्योंकि हम लोग को कंफ्यूज करने के लिए ऐसा ऑप्शंस दे देते हैं, तो स्पेलिंग पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और यहाँ पे दूसरा वाला ऑप्शन का कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि अप्रिशिएट करना, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन होता है सप्लीमेंट। सप्लीमेंट का मतलब क्या होता है? आप लोग को तो पता ही होगा कि सप्लीमेंट्री रीडर, ऐसा हम लोग स्कूल डेज में भी पढ़े होंगे। तो सप्लीमेंट का मतलब होता है कि एडिशनल, ठीक है। और फोर्थ ऑप्शन है सपोर्ट। जब किसी को हम लोग सहयोग करते हैं, जब किसी को साथ देते हैं तो उसको सपोर्ट कहते हैं। यहाँ पे दैट विच कंप्लीट्स, इसका सही जवाब होगा द पहला ऑप्शन, और वो है कॉम्प्लीमेंट। COMPLEMENT। ओके ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एवरी 2 years। देखिए यहाँ पे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए एवरी 2 years मतलब हर एक दो साल, ठीक है। और यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं बाई एनुअल, बाइनियल, एनुअल, डेसिनियल। देखिए बाई एनुअल का मतलब होता है कि अकरिंग ट्वाइस अ ईयर, मतलब एक ही साल में 2 बार होना, उसको बाई एनुअल कहते हैं, ठीक है। और बाइनियल मतलब एवरी 2 years को बाइनियल कहते हैं, और एनुअल मतलब 1 year, डेसिनियल मतलब 10 years। सो द राइट आंसर इज बाइनियल, ओके। क्वेश्चन नंबर 10, वेरी स्मॉल और अनइम्पॉर्टेंट का मतलब ये तो है कि बहुत छोटा या फिर उतना महत्व नहीं है। 4 ऑप्शन है और पहला है नेग्लिजेंट, नेग्लिजिबल, इग्नोर, नेग्लेक्ट। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 3 ऑप्शन जो है वो एक ही वर्ब फॉर्म का डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच है, राइट। और नेग्लेक्ट जो है वो वर्ब है, और नेग्लिजिबल और नेग्लिजेंट दोनों एडजेक्टिव है। तो पहला जो नेग्लिजेंट वर्ड है वो तब यूज़ करते हैं तो जब हम लोग कोई इंसान के बारे में बात कर रहे हो
और दूसरा वर्ड जो है नेग्लिजिबल, उसको तब हम लोग यूज़ करते हैं जब कोई चीज़ के बारे में हम लोग बोल रहे हो, ठीक है। और तीसरा जो वर्ड है इग्नोर, इसका मतलब होता है जब हम लोग जानबूझ के किसी चीज़ को मना कर रहे हैं तो उसको इग्नोर कहते हैं। और चौथा जो वर्ड है नेग्लेक्ट, दैट इज़ सेम मीनिंग लाइक नेग्लिजेंट और नेग्लिजिबल, ओके। सो द राइट आंसर इज़ नेग्लिजिबल। क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पे एक पैसेज दिए हैं और उसका हम लोग क्या करना है। द पैसेज बिलो कंसिस्ट ऑफ 6 sentences. The first and 6 sentences are given in the beginning. The middle 4 sentences in each have been removed and jumbled up. These are labeled as P, Q, R and S. Find out the proper order for the 4 sentences. देखिए यहाँ पे 4 sentences दिए हैं जिसको वो लोग P, Q, R, S करके नाम दिए हैं, ठीक है। अब ये जम्बल्ड है और हम लोग इसको ऑर्डर वाइज करना है ताकि एक मीनिंगफुल कहानी बन पाए, ठीक है। तो इसका सही जवाब ये है QSPR। एक बार आप लोग इस ऑर्डर में उसको लिख के देखिएगा तो आप लोग को कहानी समझ में आ जाएगी। फिर भी एक बार ये 4 लाइन का हम मीनिंग बता देते हैं। देन ए चांस कस्टमर वुड कम, फिर कोई कस्टमर आ सकता था। फिर यंग लिंकन वे ऑफ कीपिंग शॉप वॉज एंटायरली अनलाइक एनीवन एल्स। लिंकन को मतलब शॉप को देखने का जो तरीका था वो बाकी सबसे अलग था। और लिंकन वुड जंप अप एंड अटेंड टू हिज नीड्स एंड देन रिवर्ट टू हिज रीडिंग। लिंकन जो थे वो तुरंत उठ के जो आए हैं उनका सारा नीड्स को पूरा करते हैं और फिर वापस वो पढ़ने के लिए चले जाते हैं। और चौथा जो वर्ड है जो लाइन है, ही यूज्ड टू लाई फुल लेंथ ऑन द काउंटर ऑफ द शॉप ईगरली रीडिंग अ बुक। वो अपने काउंटर पे एकदम लेटे हुए रहते हैं और बुक पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। और उसके बाद से लिंकन को कभी इतना टाइम मिला नहीं था कि वो बुक पढ़ पाए, ठीक है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 to 16 डायरेक्शंस दिए हैं। पिक आउट द मोस्ट इफेक्टिव वर्ड्स फ्रॉम द गिवन वर्ड्स टू फिल इन द ब्लैंक टू मेक द सेंटेंस मीनिंगफुली कंप्लीट। तो 12th क्वेश्चन है, बुक्स वेर लाइंग डैश द कर्टेन। बुक्स कर्टेन के डैश पड़ा हुआ था। तो पहला वर्ड आफ्टर का मतलब होता है बाद में, दूसरा वर्ड अंडर का मतलब होता है नीचे, तीसरा वर्ड बियॉन्ड का मतलब होता है उस पार, चौथा वर्ड बिहाइंड का मतलब होता है पीछे, ठीक है। तो इसका सही जवाब होगा बिहाइंड। और क्वेश्चन नंबर 13, आई विल राइट अ लेटर टू यू टेंटेटिवली डैश द डेट्स ऑफ द प्रोग्राम। मैं तुमको एक लेटर लिखूँगा, उसमें बताऊँगा प्रोग्राम के डेट्स के बारे में, ठीक है। और वो जो बताऊँगा या फिर क्या होगा ये हम लोग को देखना है। तो पहला ऑप्शन दिए हैं अर्जिंग। अर्जिंग का मतलब जल्दी करवाना, ठीक है। और गाइडिंग का मतलब होता है कि जब कोई सही गलत का अंतर बता रहे हो तो उसको गाइडिंग कहते हैं। और इंडिकेटिंग मतलब एग्जैक्टली रेफ़र करते हैं कि इस डेट में आपको आना है या नहीं आना है, ठीक है। और इन्वॉल्विंग मतलब उसको भी साथ में ले चलना। तो ऑब्वियसली यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी इंडिकेटिंग। क्वेश्चन नंबर 14, Dr. Sharma concluded his speech dash stressing on Buddha's teaching of the importance of charity. डॉक्टर शर्मा जो थे वो अपने स्पीच को कंक्लूड कर रहे हैं कैसे, अपने बुद्धा टीचिंग्स के बारे में बता के, ठीक है। तो इसका 4 ऑप्शंस दिए हैं, बाय, विथ, एट एंड इन। तो इस क्वेश्चन को आपको जवाब देने के लिए प्रीपोजिशन में स्ट्रॉन्ग रहना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे आंसर क्या होगा, ऑप्शन ये बाय, ओके। देन क्वेश्चन 15, 4 इंडिपेंडेंट डैश टेस्टिफाइड टू सीइंग हिम एट द क्राइम सीन। देखिए यहाँ पे क्राइम सीन वर्ड आया है, इसीलिए हम लोग को ध्यान से देखना होगा क्योंकि जो ऑप्शंस दिए हैं ऑनलुकर्स, स्पेक्टेटर्स, पर्सन्स। देखिए ऑनलुकर्स और स्पेक्टेटर्स का मतलब होता है ऑडियंस, ठीक है। और पर्सन्स का मतलब होता है लोग। और विटनेस का क्या मतलब होता है, जब कोई क्राइम सीन हो अगर उसको कोई देखा हो तब उस इंसान को हम लोग विटनेस कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी, विटनेस। देन क्वेश्चन नंबर 16, राजीव फेल्ड इन द एग्जामिनेशन बिकॉज हिज आंसर्स वेर नॉट डैश टू द क्वेश्चंस आस्क्ड। राजीव फेल हो गया था एग्ज़ाम में क्योंकि उसका जवाब जो था कैसे नहीं था, जो भी सवाल पूछे थे उसके कैसे नहीं था। पहला ऑप्शन है अलुसिव। अलुसिव का मतलब होता है सजेशन। दूसरा ऑप्शन होता है पर्टिनेंट, उसका मतलब होता है उचित या प्रॉपर वी कैन से।
एंड तीसरा जो वर्ड है रिवीलिंग, उसका मतलब होता है खुलासा, चाहे वो सच हो या झूठ हो, उसको जब खुलासा करते हैं तो उसको रिवीलिंग बोलते हैं। रेफरेंशियल मतलब संबंधित, मतलब उसको क्या बताएं, समथिंग लाइक रिलेटेड। ओके, सो इसका सही जवाब होगा पर्टिनेंट, प्रॉपर। His answers were not proper, that's why he was failed in the examination, right? Then question number 17 to 20, यहाँ पे दिए हैं चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ इडियम और फ्रेज दैट इज इटैलिसाइज्ड एंड अंडरलाइंड इन द सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 17, देयर इज नो नीड टू रेकअप एन ओल्ड क्वारल। रेकअप का मतलब होता है जैसे कि फिर से उस चीज़ के बारे में बात करना, और ऑप्शंस दिए हैं। स्टार्ट का मतलब होता है शुरुआत करना, एंड का मतलब होता है ख़त्म करना, और रिवाइव का मतलब होता है पुनः जीवित करना, और फॉरगेट का मतलब होता है भूल जाना। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, रिवाइव। क्वेश्चन नंबर 18, बिलीव मी आई एम ऑल एट सी इन द करंट सिचुएशन। ऑल एट सी एक ऐसा आइडियम है जिसका मतलब होता है काइंड ऑफ कन्फ्यूजन। ओके, so the options are option A puzzled, option B happy, option C out of reach, option D drowning, and the right answer is option A puzzled. And question number 19, I am just a small fry in the office। देखिए, स्मॉल फ्राई का मतलब होता है जिसका उतना महत्व नहीं हो, ठीक है। और ऑप्शन ए प्यून है, वो एक पोस्ट है, राइट। एंड ऑप्शन बी स्मॉल क्रीचर, जिसका मतलब होता है एक छोटा सा प्राणी। और ऑप्शन सी पर्सन ऑफ लिटिल इम्पोर्टेंस, जिसको इम्पोर्टेंस बहुत कम हो। और ऑप्शन डी जोकर, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, पर्सन ऑफ लिटिल इम्पोर्टेंस। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 20, द कंपनी हैज़ बीन हैंडेड ओवर टू द न्यू मास्टर्स लॉक स्टॉक एंड बैरल। देखिए, कंपनी जो था उसको हैंड ओवर कर दिए थे अपने न्यू मास्टर के पास। तो कैसे हैंड ओवर किए हैं? लॉक स्टॉक एंड बैरल, इसका मतलब होता है पूरी तरह से, ठीक है। अब ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए पार्शियली, मतलब आधा अधूरा, और ऑप्शन बी कम्प्लीटली, पूरा। ऑप्शन सी फाइनेंशियली, मतलब सिर्फ फाइनेंस वो न्यू मास्टर्स करेंगे। और एडमिनिस्ट्रेटिवली, एडमिनिस्ट्रेशन वो लोग करेंगे जो लोग नए आए हैं, ठीक है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कम्प्लीटली। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 to 25 डायरेक्शंस दिए हैं। इन ईच ऑफ द सेंटेंसेस गिवन बिलो वर्ड इज प्रिंटेड इन इटैलिक, पिक अप द वन विच इज मोस्ट नियरली द सेम इन द मीनिंग एज द वर्ड प्रिंटेड इन बोल्ड एंड कैन रिप्लेस इट विदाउट अल्टरिंग द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। मतलब अभी हम लोग को सिनोनिम ढूंढना है, ठीक है, सिमिलर वर्ड्स। तो क्वेश्चन नंबर 21, he has an insatiable love for music। सो पहले इंसर्टेबल का मतलब बता देते हैं। उसका मतलब होता है लालची, ठीक है। तो ऑप्शन आर, ऑप्शन ए अनसेटिस्फाइबल, ऑप्शन बी अनचेंजिंग, जो कभी नहीं बदल सकता, ऑप्शन सी इररिकन्सिलिएबल, इसका मतलब होता है कट्टर विरोधी, एंड ऑप्शन डी अनडिज़ायरेबल। और ये जो पहला वर्ड है ऑप्शन ए अनसेटिस्फाइबल, इसका मतलब होता है जिसको तृप्त नहीं कर सकते, तब हम लोग बोलते हैं अतृप्त बोलते हैं ना, उसको अनसेटिस्फाइबल कहते हैं। तो इसका सही जवाब होगा unsatisfiable। Okay, question number 22, after the dismal performance of the team in the series concluded yesterday, the captain offered his resignation to the president of the club। देखिए, dismal का मतलब होता है kind of sadness, right? So the options are poor, sorrowful, average, short। and sorrowful एक ऐसा वर्ड है जिसका मीनिंग होता है sad। so dismal का सिमिलर वर्ड क्या है? sorrowful। Okay, and question number 23, on a close examination the police officer found out that the documents provided by the landlord were fabricated। क्लोज एग्जामिनेशन करने के बाद पुलिस ऑफिसर ने ये पता किए हैं कि डॉक्यूमेंट्स जो भी प्रोवाइड किए थे लैंडलॉर्ड ने, वो सब क्या था? फैब्रिकेटेड था। फैब्रिकेटेड का मतलब होता है नकली था, ठीक है। सो द ऑप्शंस आर जेन्यून, मतलब एकदम सही है, और हिस्टोरिकल, हिस्टोरिकल मतलब होता है एकदम पुराना या फिर एंशियंट कहते हैं। और ऑप्शन सी क्लियर, मतलब एकदम कैसे बताएं, सब कुछ साफ है। और ऑप्शन डी फोर्ज्ड, जिसका मतलब होता है नकली, ठीक है। तो द राइट आंसर इज फोर्ज्ड। एंड क्वेश्चन नंबर 24, पॉलिटिशियन शुड नॉट इंडल्ज इन मड स्लिंगिंग। मड स्लिंगिंग का मतलब होता है कीचड़ उछालना, ठीक है। तो द ऑप्शंस आर क्वारलिंग,
झगड़ा करना, मॉकरी मजाक करना, और स्लैंडर बदनामी करना, और येलिंग चिल्लाना। तो इसका सही जवाब होगा स्लैंडर। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 25, ही लिसन टू माई रिक्वेस्ट विथ इनडिफरेंस। इनडिफरेंस का मतलब ये होता है, मतलब कोई इंटरेस्ट ही नहीं दिखा रहा था, ठीक है, वैसा वाला। तो द ऑप्शंस आर डिसप्लेजर मतलब खुश नहीं था, कंसर्न मतलब बहुत केयरिंग था, डिसइंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट ही नहीं था उसको मेरे बात सुनने के लिए, और कॉशन मतलब अटेंशन, ठीक है। तो इसका आंसर है डिसइंटरेस्ट, ऑप्शन सी। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 26 to 30 का मतलब डायरेक्शंस दिए हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस चूज द वर्ड दैट मीन्स द एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ द गिवन वर्ड्स इन कैपिटल। देखिए, अब क्वेश्चन में जो वर्ड देंगे उसका ऑपोजिट वर्ड हम लोग को ढूंढना है। सो क्वेश्चन नंबर 26, एक्सोडस। एक्सोडस का मतलब होता है प्रस्थान करना, ठीक है, मतलब डिपार्चर होता है। सो द ऑप्शंस आर इन्फ्लक्स। इन्फ्लक्स का मतलब होता है अराइवल, और ऑप्शन बी रिटर्न मतलब वापस चले जाना, रिस्टोरेशन मतलब फिर से पुनः स्टोर करना, और डी का मतलब होता है एग्जिट। एग्जिट का मतलब ये है निकल जाना, ठीक है। और इसका सही जवाब होगा इन्फ्लक्स, जिसका मीनिंग है अराइवल, जो एग्जैक्टली अपोजिट है फॉर द गिवन वर्ड। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 27, एक्सपैंड। एक्सपैंड मतलब एकदम इन लार्ज होना, ठीक है। तो द ऑप्शंस आर कन्वर्ट मतलब बदल देना, कंडेंस मतलब बहुत क्लोज रहना, और कंजेस्ट मतलब बहुत ज़्यादा कंजेस्टेबल हो, मतलब बहुत ज़्यादा बगल बगल में हो, डेंस ज़्यादा हो, ठीक है। और या फिर कंजेस्टेड का ये भी मतलब कह सकते हैं कि जब बहुत ज़्यादा लोग हो जाते हैं एक जगह पे, तब हम लोग कंजेस्टेड बोल सकते हैं। और कंक्लूड का मतलब होता है कंप्लीट करना या फिर ख़त्म करना। सो द राइट आंसर इज कंजेस्ट। क्वेश्चन नंबर 28, इंसेसेंट। इंसेसेंट का मतलब होता है लगातार। सो ऑप्शन ए कंटिन्यूअस, ये तो सिमिलर वर्ड हुआ, सिनोनिम हुआ। ऑप्शन बी हार्श। हार्श का मतलब होता है बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट, इसका और ये वर्ड का कोई कनेक्शन ही नहीं है। और कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब एक नॉर्मल तरह से एक ही नॉर्मल स्पीड, एवरेज स्पीड चल रहा है, ठीक है, ये भी सही नहीं है। और इंटरमिटेंट, इंटरमिटेंट का मतलब होता है रुक रुक कर जाना, ये बिल्कुल अपोजिट है ना कंटिन्यूअस का, लगातार का। सो इंटरमिटेंट इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, फ्रेश। फ्रेश तो हम लोग सबको पता है ताज़ा होता है, और स्टेल मतलब बहुत पुराना, या फिर इट्स नॉट फ्रेश, राइट। और फॉल्टी मतलब गलती, डिस्ग्रेसफुल मतलब जिसको हम लोग उतना नहीं मानते हो, ठीक है। और न्यू का मतलब होता है नया। सो द राइट आंसर इज स्टेल। क्वेश्चन नंबर 30, फ्रॉडुलेंट। फ्रॉडुलेंट का मतलब ये होता है कि जब कोई ढोंग करता है तो हम लोग उसको फ्रॉड कहते हैं, राइट। तो उस एडजेक्टिव ही है, मतलब उसका एडजेक्टिव है फ्रॉडुलेंट। सो द ऑप्शंस आर कैंडिड। कैंडिड का मतलब होता है नेचुरल, एंड फोर्थराइट जिसका मतलब होता है स्ट्राइट फॉरवर्ड, डायरेक्ट, डायरेक्ट तो हम लोग सबको पता है, और जेन्यून मतलब जो सही है, ठीक है। तो इसका सही जवाब होगा जेन्यून। ओके, क्योंकि हम लोग यहाँ पे एंटोनिम देख रहे हैं ना। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।